हेलो स्टूडेंट, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली द्वारा जारी वर्कशीट नंबर 44 आज हम देखेंगे, जिसकी डेट है 25/8/2020। ये 6 से 8 तक के बच्चों के लिए है। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो आज की वर्कशीट डिस्कस करते हैं बच्चों, यमुना प्रदूषण किस कारण से दिल्ली में हो रहा है। तो बच्चों देखिए, दिल्ली के लिए पानी का मुख्य स्रोत यमुना नदी है, लेकिन दुर्भाग्य से पूरे भारत में यह सबसे अधिक प्रदूषित नदी बन चुकी है, जिसकी वजह से अब इसे मृत नदी की संज्ञा भी दी जाने लगी है, अर्थात मरी हुई नदी, जो कि एक समाप्ति की कगार पर हो। इस नदी में दिल्ली के लगभग 19 नालों का गंदा पानी छोड़ा जाता है, जो इसके पानी को प्रदूषित करते हैं, गंदा करते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं, ये आपको बीच में जो चित्र दिखाई दे रहा है, ये प्रदूषित यमुना का चित्र है। यहाँ पर ये किस वजह से, किस कारण से प्रदूषित है, तो आप देखोगे धार्मिक गतिविधियों के कारण, अर्थात जो धार्मिक गतिविधियों में जो सामग्री उपयोग में लाई जाती है वो भी यमुना नदी में डाली जाती है, जिसके कारण भी ये प्रदूषित होती है। यमुना को प्रदूषित करने वाले मुख्य नाले, जो नाले हैं दिल्ली के मुख्य, वो सारे नाले यमुना नदी में आते हैं। इसके कारण भी नदी प्रदूषित होती है। और उर्वरक और कीटनाशक वो भी बहकर यमुना नदी के अंतर्गत आ जाते हैं, जिससे भी यमुना प्रदूषित होती है। और औद्योगिक कचरा, जो उद्योग धंधे हैं बड़े बड़े, जिनका सारा कचरा कहाँ आ रहा है, यमुना नदी के अंदर बहकर आ रहा है, जिससे भी यमुना नदी प्रदूषित होती है। तो ये मुख्य 4 कारण हैं जिसके कारण यमुना नदी प्रदूषित होती है। यमुना एक्शन प्लान परियोजना 1993 में यमुना नदी को साफ करने के लिए लागू की गई थी। सरकार अब तक इस परियोजना में अरबों रुपए खर्च कर चुकी है। यमुना एक्शन प्लान परियोजना में अरबों रुपए खर्च कर चुकी है, लेकिन अभी भी यह नदी हमारी आदतों की वजह से, हमारी जो बुरी आदतें हैं उनकी वजह से बुरी स्थिति में पड़ी हुई है, अर्थात बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है। तो बच्चों, अब आप अपने विचारों को इन प्रश्नों के माध्यम से व्यक्त करेंगे कि पहला प्रश्न है, दिल्ली में पानी का मुख्य स्रोत क्या है? आपके विचार से यमुना प्रदूषण के क्या कारण है? यदि आपके पास अलादीन की तरह ही एक जादुई चिराग हो, तो आप जिन्न से यमुना नदी के लिए कौन सी 3 इच्छाएं करने के लिए कहेंगे, 3 इच्छाएं पूरी करने के लिए? और चौथा सवाल होगा, नदी में मूर्ति विसर्जन की जगह लोगों को कुछ अन्य विकल्पों के सुझाव दीजिए। इसके लिए आप अपने बड़ों की सहायता भी ले सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इन प्रश्नों का हल आपको हम बता देते हैं, बाकी आप भी अपने तरीके से इन प्रश्नों का हल ज़रूर लिखें। पहला प्रश्न है वर्कशीट का, दिल्ली में पानी का मुख्य स्रोत क्या है? दिल्ली में पानी का मुख्य स्रोत क्या है? यमुना नदी आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है दूसरा, आपके विचार से यमुना प्रदूषण के क्या कारण है? तो उत्तर इस प्रकार लिख सकते हो आप, यमुना नदी के प्रदूषण के कारण। पहला कारण है, नालों का गंदा पानी यमुना नदी में छोड़ा जाता है, जो पानी को प्रदूषित करता है। दूसरा कारण, यमुना नदी कचरे के ढेर का क्षेत्र बन चुकी है, जिसमें दिल्ली का 57% से अधिक कचरा फेंका जाता है। तीसरा कारण है, धार्मिक गतिविधि फूल मालाओं का यमुना नदी में अपवाहन भी यमुना नदी के प्रदूषण का एक कारण है। चौथा कारण है, उद्योगों से निकलने वाला कचरा यमुना नदी में छोड़े जाने के कारण यमुना नदी और प्रदूषित होती जा रही है। पांचवा कारण है, कृषि में प्रयोग किए गए उर्वरक और कीटनाशक भी यमुना नदी को प्रदूषित करते हैं। अगला प्रश्न है वर्कशीट का तीसरा,
यदि आपके पास अलादीन की तरह ही एक जादुई चिराग हो तो आप जिन्न से यमुना नदी के लिए कौन सी 3 इच्छाएं पूरी करने के लिए कहेंगे? तो उत्तर इस प्रकार है। उत्तर आपका अपने हिसाब से भी हो सकता है। मैंने अपने हिसाब से उत्तर लिखा है कि यदि मेरे पास अलादीन की तरह जादुई चिराग हो तो मैं यमुना नदी के लिए निम्न 3 इच्छा पूरी करने के लिए कहूँगा। पहली इच्छा है यमुना नदी बिल्कुल साफ़ हो जाए। सेकंड इच्छा, यमुना नदी का जल एकदम शुद्ध हो जाए। थर्ड इच्छा है यमुना नदी निरंतर बहती रहे, कभी भी ना सूखे। अगला प्रश्न वर्कशीट से, नदी में मूर्ति विसर्जन की जगह लोगों को कुछ अन्य विकल्पों के सुझाव दीजिए। इसके लिए आप अपने बड़ों की सहायता भी ले सकते हैं। आप अपने बड़ों से भी सहायता लेकर इस प्रश्न का हल लिख सकते हैं। मैंने इस प्रकार लिखा है बच्चों, मूर्ति विसर्जन करके लोग ईश्वर को प्रसन्न करते हैं। मूर्ति विसर्जन करने का क्या कारण है कि ईश्वर को प्रसन्न करना। जब बहुत सारे लोग नदियों में मूर्ति विसर्जन करते हैं तो उससे जल प्रदूषित हो जाता है, और जब लोग प्रदूषित जल को पीते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। हम नदियों को साफ करके भी ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि जल है तो जीवन है। जब लोग शुद्ध जल पिएंगे तो कितने लोग स्वस्थ रहेंगे, अर्थात ज़्यादातर लोग स्वस्थ ही रहेंगे, बीमारियां कम उत्पन्न होंगी और वह हमें दुआएं देंगे और ईश्वर भी प्रसन्न होंगे। इस प्रकार बच्चों इस वर्कशीट का हल आपने देखा। आशा है आप सभी को इस वर्कशीट का सॉल्यूशन मिल गया है। अब आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।